हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला वाला क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। अब क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। हमको ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको हमको क्रैमर्स रूल्स के जरिए से या फिर क्रैमर्स रूल्स के थ्रू सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिख करके रखा हूँ। ठीक है, पहले से ही मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के रखा हूँ क्रैमर्स रूल का, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला। देखिए जब भी आप लिखोगे तो दोनों भी इक्वेशन को एक के नीचे एक इसी तरह से लिखना है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया है, दोनों भी इक्वेशन, इसको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। तो इस तरह से लिखना होता है, कंपेयर द इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये तुमको पता ही होगा, देखे होंगे तुमने। तो इस तरह से हमको ये वाली इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। अब यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमको फाइंड करना होता है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। पर यहाँ पर तो दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे दो ए की वैल्यू हो गई, दो बी की वैल्यू हो गई और दो सी की वैल्यू। तो पहले वाला जो इक्वेशन है उसमें से ये जो पहली वाली जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये है हमारा a1, दूसरी वैल्यू है हमारी a2। ये वाली वैल्यू है हमारी b1 और दूसरी ये वाली वैल्यू है होगी हमारी b2। वैसे ये वाली वैल्यू होगी हमारी c1 और ये 5 हो गया हमारा c2। इसको इस तरह से लिख लेना है, a1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, a2 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है, और b2 हो जाएगा हमारा 3। वैसे ही c1 हो जाएगा हमारा 10 और c2 हो गया हमारा 5। ठीक है, इस तरह से अभी हमने ये निकाल लिया है। अब इसके बाद हमको निकालना होता है डी की वैल्यू। ठीक है, अब डी की वैल्यू निकालने के लिए हमको डी का फॉर्मूला लगाना है। तो डी का फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला है। यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे हम, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू हो गई 4, b1 की वैल्यू है -4, b2 की वैल्यू है 3। इस तरह से लिखने के बाद अब हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मैंने इसके पहले भी बताया था, हमको क्रॉस मेथड से इसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करके 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से जाना है, 3 से इधर में, फिर 4 से इधर में जाना है। ठीक है, सॉल्व कर मतलब लिखते हुए जाना है। तो पहले आएगा 3 इंटू 3, 3 फिर यहाँ पे क्रॉस हो गया यहाँ पर, तो समझ लो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -4 और ये 4। यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में -4 इंटू 4। ठीक है, इसी मतलब जो फ्लो है इसी फ्लो में तुमको सॉल्व करना था। अगर तुमने गलत फ्लो में इसको लिखा तो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, अब ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 4 इंटू 4 हो गया 16। ठीक है, तो वो हो जाएगा -16। ठीक है, अब ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो गया 9 प्लस 16, 9 16 और 9 ये हो जाते हैं 25। तो डी की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 25। ठीक है, अब वैसे ही हमको निकालना है डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू निकालना है। डी एक्स का फॉर्मूला है C1 C2 B1 B2। ये डी एक्स का फॉर्मूला है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू है 10 और C2 की वैल्यू है 5, B1 की वैल्यू है -4, C2 की वैल्यू है 3। अगेन इसी वाले फ्लो में जाना है जैसे यहाँ पर गए थे, क्रॉस वाले मेथड से करना है। पहले 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आ गया माइनस, क्रॉस हो गया तो फिर आ जाएगा -4 और 5। ठीक है, 10 इंटू 3 हो जाएगा 30। ठीक है, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, तो ये हो गया -20। ठीक है, अब ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 20, ये हो गया यहाँ पर 50। तो यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई है 50। ठीक है, अब वैसे ही हमको निकालना है डी वाई। ठीक है, तो डी वाई का जो फॉर्मूला है वो है a1 a2 c1 c2। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे a1 a2 की वैल्यू। a1 a2 की वैल्यू कितनी है, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो गया 4, और c1 c2 की वैल्यू है 10 और 5। ठीक है, अगेन हमको इसको सॉल्व करना है क्रॉस मेथड से। पहले 3 से 5 की तरफ जाना है, फिर 10 से 4 की तरफ जाना है। तो 3 इंटू हो जाएगा 5, यहाँ पे क्रॉस हो गया तो माइनस, फिर 10 इंटू 4।
10 इंटू 4, ठीक है, इस तरह से जाना है। 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, 10 इंटू 4 हो गया 40, ठीक है। अब 40 में से 15 है तो कितने बच गए 25, पर कौन से वाले 25, माइनस वाले, क्योंकि 40 की बड़ी वाली वैल्यू, बड़े वाले नंबर की साइन कितनी कौन सी है, माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई की वैल्यू हो गई 25, माइनस 25। अब इसके बाद हमको निकालना होता है एक्स की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 50 और डी की वैल्यू निकाली है 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50/25, ये हो जाएगा 1 टाइम, ये हो गया 2 टाइम, तो यहाँ पे आ गई 2, ठीक है। वैसे ही वाई का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी, ठीक है। वाई की वैल्यू निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी करना होगा, तो यहाँ पे आ गया डी वाई की वैल्यू -25 और ये हो जाएगा 25, तो ये 1 टाइम कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर 2, ठीक है, और y की वैल्यू निकल के आ गई -1। इस तरह से तुमको क्रैमर्स रूल को सॉल्व करना है। 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से जब तुम सॉल्व करोगे तो आप तुमको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से नहीं छुड़ाना है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।